जय श्री कृष्णा। सौभाग्यम ज्योतिष संस्था से मैं नरेंद्र गुप्ता आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कि मंत्र काम करते हैं या नहीं करते हैं और इनका फल कितना मिलता है, इस पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ यह एक वास्तविक घटना है जो 12वीं सदी 1238 के आसपास का जो समय था उस समय घटित हुई थी। 1238 से 1317 तक माधव नाम के एक व्यक्ति उडुपी राज्य में रहा करते थे। बाद में वे वृंदावन आ गए थे और ये गायत्री के घोर उपासक माने जाते थे। इन्होंने 13 साल तक गायत्री के मंत्रों और अनुष्ठान की घोर उपासना की, लेकिन इनको न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक कोई प्राप्ति हुई। इससे ये बहुत निराश हुए और निराश होकर काशी को प्रस्थान किया। काशी में इन्हें एक अवधूत मिले। उन अवधूत को इन्होंने सारी स्थिति बताई तो अवधूत ने बोला कि आप अब 1 वर्ष तक काल भैरव की उपासना कीजिए, वहीं कुछ समाधान निकलेगा। माधव ने उसके बाद में 1 वर्ष तक काल भैरव की उपासना की। एक दिन वे काल भैरव की उपासना कर रहे थे कि उन्हें आवाज सुनाई दी, माधव मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। तो माधव को लगा कि ये कुछ भ्रम हुआ है। उन्होंने दोबारा उपासना प्रारंभ कर दी। फिर से आवाज आई, माधव मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। इस बार माधव जी ने चौकन्ने होकर के चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने फिर से आराधना शुरू कर दी। फिर आवाज आई, हे माधव मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। तब माधव ने ये कहा कि आप जो भी कोई हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं अभी काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूँ, कृपया बाद में आइए। फिर काल भैरव ने कहा कि मैं काल भैरव हूँ, मैं तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। तब माधव ने ये कहा कि आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तब काल भैरव ने कहा कि मैं किसी कारणवश अभी दिखाई नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप अपना वरदान मांगिए। तब माधव ने ये कहा कि जब आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, आप कृपया पधारिए, मुझे कोई वरदान नहीं लेना। तब काल भैरव ने कहा, मैं यहाँ से बगैर वरदान दिए नहीं जा सकता, वरदान मांगो। तब माधव ने उनसे कहा कि मैंने गायत्री की 13 साल तक घोर उपासना की, घोर साधना की, लेकिन मुझे न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक कोई प्राप्ति हुई है, इसके क्या कारण है। तब काल भैरव ने कहा, हे माधव आपके चारों ओर इतना तीव्र प्रकाश, तीव्र प्रताप फैला हुआ है, आप क्या मानते हैं कि 13 साल तक आपने जो मंत्रों का अनुष्ठान किया है वह निष्फल हो गया? ऐसा नहीं है, पिछले जन्म जन्मांतरों तक का तुम्हारा पाप नष्ट हो चुका है। यदि 1 और वर्ष गायत्री मंत्रों की उपासना और साधना करोगे तो इस जन्म के जो पाप हैं वे भी नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये कहकर काल भैरव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद माधवाचार्य जी ने 1 और वर्ष गायत्री मंत्रों की उपासना की। जब एक दिन माधव अपनी आराधना पर बैठे तो अचानक से आवाज आई, हे माधव मैं आ गई, वरदान मांगो। यह सुनकर के माधवाचार्य जी के गला रुंध गया, उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे, वे भाव विभोर हो गए। जब वे थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने माता से कहा, हे माँ आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है। मुझे मांगना तो था, बहुत कुछ था, लेकिन अब मेरे मन में ऐसा कुछ विचार उत्पन्न नहीं होता कि मैं आपसे कुछ मांगूं। तब गायत्री माँ ने कहा, हे माधव मैं बगैर दिए यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम कुछ वरदान मांगो। तब माधवाचार्य जी ने कहा, हे माँ ये देह शरीर जो भी कुछ है ये यही नष्ट हो जाएगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो इस देह और शरीर के लिए हो। मुझे यही वरदान दीजिए कि जो मैंने गायत्री उपासना की है, मैंने जो आपकी उपासना की है, यह अमर हो जाए और आप इसका साक्षी रहें। माता ने उन्हें वरदान दिया।
अगले 3 साल में माधव नियम नाम से उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जो आज भी ज्योतिष में अनुपम माना जाता है। इस घटना का तात्पर्य सिर्फ एक है कि जो हम कुछ करते हैं, हम जो कुछ करते हैं उससे हम हमारे कर्मों का भुगतान करते हैं, कर्मों को प्राप्त करते हैं। यदि हमने धार्मिक कृत्य किए हैं, धर्म का अर्थ ये होता है कि किसी दूसरे का भला हो, किसी का नुकसान न हो। यदि हम धार्मिक कृत्य करते हैं तो हमारे जो कर्म है उनमें पुण्य अर्जित होते हैं, और यदि हम अधर्म करते हैं जिनसे किसी का नुकसान होता हो तो हमारे जो कर्म है उनमें पाप कर्म अर्जित होते हैं। हमारी जो सनातन संस्कृति है इसके अनुसार जीव का 84 लाख जन्मों में जन्म होता है, उसके बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यदि मनुष्य जन्म जन्मांतर जो भी उसने पाप कर्म अर्जित किए हैं, जब भी वह कोई अनुष्ठान करता है तो सबसे पहले उन पाप कर्मों का भुगतान करता है, उसके बाद उसे पुण्य कर्म अर्जित होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं इतने समय से अनुष्ठान कर रहा हूं या कर रही हूं लेकिन मुझे कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। कृपया शांति से, दिमाग को शांत रखते हुए अनुष्ठान करते रहें, उनकी प्राप्ति जरूर होगी। यदि आपके मन में भी इस बारे में कोई विचार आता हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका बहुत बहुत आभार। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, और इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इस विचार का लाभ ले सकें। उन्हें यह पता चले कि हमारे वैदिक साहित्य या सनातन संस्कृति किस प्रकार काम करती है। धन्यवाद।